तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का ये जो होने वाला है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हो तो इससे पुराने जो 2 लेक्चर हैं उनको देख लो, उनसे बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और उसके बाद आप इस लेक्चर को देख सकते हो जिसके अंदर अपन क्लियरली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर जो टॉपिक रखने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले तो आवेश का क्वांटीकरण जो मैंने आपको कल समझाया था, और एक कूलाम का नियम जो पूरी तरीके से नहीं बताया था क्योंकि करीब 1 घंटे की वीडियो हो गई थी। तो इसके बारे में 1-2 चीज़ें अभी और बता दूंगा। तो कूलाम का नियम और क्वांटीकरण सिद्धांत, इन दोनों चीज़ों को लेकर आज के इस लेक्चर के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वांटीकरण का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर कूलाम के नियम के जो भी जरूरी फार्मूले हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके पश्चात फिर अपन इस साइड में न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वांटीकरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। क्या था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस के NE। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या थी एक बार उसको देख लो। Q के बारे में मैंने क्या बताया था? Q है आपका आवेश, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज की प्रकृति को डिनोट करता है। किसको? प्रकृति। प्रकृति 2 तरीके की रहती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या आवेश नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, और जो प्रोटॉन रहेगा उस पर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसके साथ n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, हालांकि इसे प्रोटॉन पर भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों पर जो आवेश की मात्रा रहती है वो लगभग समान रहती है। और ई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो पहले क्वांटीकरण को समझ लो। क्वांटीकरण का सिद्धांत इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू प्लस माइनस के NE। और ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो क्या होता है? एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो निश्चित न्यूनतम मान की जगह पर n आ सकता है, n की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे n की जगह पर अपन वो रख देंगे। और E की वैल्यू जो कि मैंने अभी आपको बता दी। लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? मैंने कहा n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि 1/2 का अर्थ होता है आधा, और कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। 3/2 नहीं हो सकती, दशमलव में n की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। और यहाँ पर अभी मैं कूलाम का नियम भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो कूलाम के नियम के बारे में भी एक बार देख लो। कूलाम का नियम जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, ये 2 आवेश, बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम होता है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। Q यहाँ पर वही आवेश है जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। 4πε0 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको K से भी लिख सकते हो, स्मॉल k, उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से K से भी इसको दर्शा सकते हो। इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ 1/4πε0 के स्थान पर आप लिख सकते हो 9 × 10⁹ ये Q1 और Q2 ये भी क्या है? ये भी आवेश ही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर Q नहीं F आएगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो उनके गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बल के बारे में कूलाम का नियम बताता है, और कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब R यहाँ पर क्या है? R यहाँ पर दूरी होता है, और Q1 और Q2 आवेश होते हैं। कल के लेक्चर में ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, कूलाम का मात्रक भी मैंने आपको आवेश का मात्रक भी मैंने आपको बताया था कूलाम। और बल का मात्रक F, ये क्या है? अपना बल है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो।
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जब भी न्यूटन लेते हैं अपन किस पद्धति को अपनाते हैं, MKS। अब MKS क्या होती है, M फॉर मीटर, यानी दूरी कभी भी हमें दी हो तो उसे मीटर में लेंगे, अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो उसे पहले मीटर में बदलेंगे, ठीक है। किलो में लेंगे, अगर कोई चीज़ ग्राम में दी गई होगी तो पहले उसे किलो में बदलेंगे। और S फॉर सेकेंड, अभी सवाल कराऊंगा तो ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो कूलाम का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है वो ये बता दे परावैद्युतांक के बारे में। किसके बारे में, कि परावैद्युतांक दिया गया है, के परावैद्युतांक, उसमें कोई चीज़ रखी है तो उसमें क्या करना, फिर 1/k का गुणा कर देना, बस और कुछ नहीं करना। अब इन सारी चीज़ों में जो डाउट बच रहे हैं आपके उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कांस्टेंट यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बच्चों की समझ में आ जाता है कि हाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो गुणा होगा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और एफ क्या है, बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं अगर किसी व्यक्ति को थप्पड़ लगाता हूँ तो बहुत ज़ोर से लगाऊंगा, लेकिन यही थप्पड़ अगर मैं पानी के अंदर लगाता हूँ तो वो उतनी ज़ोर से नहीं लगेगा, क्योंकि पानी जो है मेरे हाथ पर दबाव डालेगा, तो मैं उसको भले ही ज़ोर से मारूं लेकिन उसको उतना दर्द नहीं होगा। अगर मैं यही काम किसी तेल के कुएं के अंदर करता हूँ तो और कम दर्द होगा, क्योंकि तेल की जो घनत्व है वो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके यहाँ पर बहुत कम लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं माध्यम परिवर्तित कर लेता हूँ यहाँ पर यानी वायु के अंदर, अगर मैं पृथ्वी से बाहर चला जाऊँ तो क्या होता है, पृथ्वी से बाहर वायु नहीं है यानी उसे निर्वात कहा जाता है, तो उसे निर्वात कहते हैं। और पानी के अंदर चला जाऊँ तो वो पानी का माध्यम अलग हो गया। तो कुल मिलाकर जो बल होता है जिन दोनों आवेशों के मध्य लग रहा है वो वैसे तो डिपेंड करता है Q1 और Q2 के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, लेकिन वो माध्यम पर भी डिपेंड करता है। यानी इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो अच्छी तरीके से लग रहा है, लेकिन अगर इन्हीं आवेशों को आप पानी में ले जाओ तो बल की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये निर्वात में होता है, यानी ना वायु है ना कुछ नहीं है, निर्वात में इतना बल लगोगे। लेकिन अगर आप एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दोगे, यानी इन्हें वायु की जगह पानी में ले जाओगे या कहीं पर और ले जाओगे तो वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपसे पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख देना, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात यानी हवा वगैरह कुछ नहीं है, कि विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट मतलब जब तक निर्वात में है जहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं है तब तक इसको रख दो। और अगर आप वायु में इसी बल को माप रहे हो तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, है ना। कितनी होगी ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा कि के माध्यम में मान लीजिए उसको रख दिया जाए कि यहाँ पर ये परावैद्युतांक होता है, ठीक है, तो बता देगा कि परावैद्युतांक कितना है, या फिर उसकी जगह पर खाली के लिख देगा, ठीक है। मैं सवाल करवाने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, क्वांटीकरण क्या होता है, कल की वीडियो में समझा दिया था। उसका फॉर्मूला ये यहाँ पर लिखा हुआ है, Q = +- कौन सी चीज़ क्या होती है ये भी मैंने लिख दी। कूलाम का नियम क्या होता है, कल पढ़ा दिया था। जो बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है, पढ़ा दिया था। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी जो कांस्टेंट निकल के आता है कूलाम का, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। अब बात आती है न्यूमेरिकल करने की, जो कि अपना मेन मोटिव है आज का, कि न्यूमेरिकल करना, ठीक है। तो उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले कहाँ पर लिखे हुए हैं, सॉरी क्वेश्चन कहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास दो आवेश हैं, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। दो आवेश वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। वायु को निर्वात लेकर चल सकते हो आप, है ना। दो आवेश हैं, पहले का मान है 1 × 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इनके मध्य लगने वाली बल की मात्रा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा आपको कि कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि दो आवेश हैं, पहले आवेश को मैं Q1 लिख देता हूँ, दूसरे को Q2 लिख देता हूँ,
पहले आवेश का मान दे रखा है 1 गुणित 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा आवेश दे रखा है 2 गुणित 10⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखे आएंगे कि वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेश क्रमशः 1 गुणित 10⁻⁷ कूलम एवं 2 गुणित 10⁻⁷ कूलम के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वो हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था कि आपको हिंदी किस तरीके से लिखनी है वो भी बता दूंगा। तो हिंदी कुछ इस तरीके से लिखनी है आपको, उत्तर, या फिर हल भी कर सकते हो यहाँ पर, हल, ठीक है। दिया है आवेशों के मध्य की दूरी जिसे मैं r से दर्शा रहा हूँ, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखो कूलाम का नियम जो होता है उसे एम के एस में पढ़ते हैं अपन, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर नहीं दिया गया, सेंटीमीटर दिया है, तो पहले इसे मीटर में बदलो। जब भी सेंटीमीटर या ग्राम दिया हो तो पहले उसे मीटर या किलोग्राम में बदलो। तो आप सभी जानते हो अब 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक सेंटीमीटर में कितना हो गया 1/100 मीटर। भाई 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 से भाग दे दो। ये बेसिक सा गणित है, ये तो आपको आता होगा। तो 20 सेंटीमीटर में आप 100 से भाग दे दो, इतने मीटर निकल आएंगे। या समझ जाओ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो उसने से भाग दे देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो आप सभी जानते हो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम में अगर आप 1000 से भाग दे दोगे तो आपके पास किलोग्राम निकल के आ जाएगा। तो वैसे ही 20 सेंटीमीटर अगर मीटर में जाओगे तो मीटर बड़ी होती है सेंटीमीटर से, तो उसमें 100 का भाग दे दो, ठीक है। तो दूरी कितनी निकल के आ गई 20/100 मीटर, आवेशों के मध्य की दूरी। और क्या दे रखा है, आवेश क्रमशः Q1 = 1 गुणित 10⁻⁷ कूलम और Q2 = 2 गुणित 10⁻⁷ कूलम। इतने कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, पहली चीज़ तो ये रख लेना। ये जो है थोड़ा नीट लेवल के या JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनमें थोड़े से ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं, लेकिन इतने हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पर कराने का मोटिव यही है कि अगर आप ट्रेन से रेस जीत जाओगे तो फिर कार से जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन्हें ट्रेन समझ के चलिए, एक बार इनको करना सॉल्व सीख गए है ना, तो फिर तुम इजी क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है। तो Q1 और Q2 दो आवेश दे रखे हैं और पूछा क्या रहा है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो दोनों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र कूलाम के नियम में बताया गया है, क्या है, F = यानी बल = सबसे पहले आता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ कूलम इंटू Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। कूलम लिखना जरूरी नहीं है फिलहाल। ये तो पहले 1/4πε0 की वैल्यू लिख ली, जो कि मैंने यहाँ पर बताई है। Q1 और Q2 की वैल्यू लिख ली, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये दोनों, किसी को भी Q1 मान लो, किसी को भी Q2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार चेक कर लूँ मैं कैमरा में बहुत अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा है कि नहीं सारी चीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रही हैं। तो ये हो गया। अब बटे में क्या आता है, R स्क्वायर। तो R यानी दूरी कितनी दी गई है 20/100, तो 20/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करो। सबसे पहले 9 गुणित 9 में से 7 गए तो कितने बचे 10⁻²। देखो इस तरीके से ये संख्या प्लस की है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस की संख्या मानी जाती है। ये प्लस के है, ये माइनस, प्लस का एक माइनस का, यानी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2 बचे, गुणित 2 गुणित 10⁻⁻7, ठीक है। अब चाहे इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो, क्योंकि 10⁻9 10⁻7 यानी घात वाली, अगर 10 के ऊपर घात है, जैसे मान के चलिए 10⁻2 है गुणित 10⁻2 है, तो चूंकि दोनों ही 10 की घातें इसीलिए जुड़ जाएंगी। 2 और 2 कितना होगा 4, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है प्लस माना, इसके आगे कुछ नहीं है प्लस माना, समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाती हैं, है ना।
इस तरीके का बेसिक मैथ आपको आता होगा, नहीं आता तो इसके ऊपर मैं लेक्चर बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। 7वीं 8वीं कक्षा का है ये तो। अभी नीचे देखिए 20 का स्कोर कितना हो गया 400 और 100 का स्कोर ऊपर पहुंचा दिया, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2 और इसका वर्ग कर दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और बार दोबारा समझा देता हूँ। बल का सूत्र मैंने यहाँ से लगा दिया, इसकी वैल्यू रख दी 9 × 10 की घात 9, फिर इन दोनों की वैल्यू रख दी मल्टीप्लाई में, और आर स्क्वायर, आर यानी दूरी जो कि है ये क्वेश्चन में दे रखी है दूरी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी रख दी मैंने। अब ठीक है 9 हो गया। अब 10 की घात ये 9 है और ये 10 की घात 7 है, दोनों एक जैसे हैं, तो 9 में से 7 को घटा दो, कितना आया 2 आ गया। घटेगा क्यों ये भी आपको पता है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। 2 × 10 की घात माइनस के साथ मैंने अभी ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। और 20/100 था, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2, क्योंकि 10 की घात 2 कितना होता है, 10 की घात 2 भी 100 ही होता है ना। तो 10 की घात 2, अब सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे वाली ऊपर वाली संख्या में होता है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो 10 की घात 2 सबसे ऊपर आ गई, चूंकि स्कोर लगा हुआ था इस पूरी पर, तो 10 की घात 2 पर भी स्कोर रहा। 20 पर भी स्कोर था, तो 20 का स्कोर 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनको, 9 F = 9 गुणित 10 की घात 2, पहले 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 10 वालों को सॉल्व कर लो, इधर है 10 की घात 2 और इधर है 10 की घात माइनस के साथ, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मान लो, एक चिन्ह प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा घटेंगे विपरीत चिन्ह। 7 में से 2 है तो कितने बचे 5, क्योंकि 7 बड़ी थी माइनस की, इसीलिए फाइनल आंसर भी माइनस का ही निकल के आया, ठीक है। यहाँ पर 9 बड़ी थी प्लस की, इसीलिए प्लस के 2 निकल के आया था। 10 की घात 2, तो जब किसी घात के ऊपर घात लगी हो तो उनका गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 की घात 4 और बटी में कितना है 400, तो 2 से 400 में भाग दिया, 2 दूनी 4, कितना निकल के आ गया 200 बराबर 9 गुणित 10 की घात माइनस, इसके आगे कोई नहीं है तो प्लस मान लो, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटेंगी, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, क्या निकल के आ गया 10 की घात माइनस के 1 निकल के आ गया यहाँ पर, बटे में कितना है 200 है, ठीक है। अब 200 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 100 और 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, 10 की घात 2 100, 100 का 2 में गुणा करोगे 200, इसको थोड़ा अलग करके लिख दिया मैंने, 2 का 9 में भाग दो या रहने दो, इतना ही छोड़ दो इसको। 10 की घात 2 ऊपर जाता है तो घात माइनस की हो जाती है, तो 10 की घात 2 ऊपर गया तो 10 की घात माइनस के 2 हो गया, और 10 की घात माइनस के 1 पहले से ही गुणा में था, 9/2 गुणित 10 की घात माइनस के 2 माइनस के कितना हो गया -3। मैं समझ रहा हूँ कि चूँकि मैंने नीट लेवल के बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं, इसीलिए इनको करना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो आप 1 बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, बेसिक कैलकुलेशन करने में गलत करोगे, लेकिन एक बार इसे सीख गए ना, तो 12वीं के साथ भी और 12वीं के बाद भी फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आ गया 9/2 गुणित 10 की घात माइनस के 3, और ये अपना फाइनल आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीखने वाली क्या क्या चीज़ें उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। पहली चीज़, आवेश कूलम में दिया था, अपने को कोई दिक्कत नहीं थी, दूरी दी गई थी सेंटीमीटर में, जबकि मैंने आपको क्या बताया, दूरी हमेशा मीटर में लेते हैं, वजन हमेशा किलो में लेते हैं, जब कूलम का नियम लगा रहे होते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी 20 सेंटीमीटर में दी थी, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना होगा तो 100 का भाग दे दो, और अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। ये सिस्टम है, इसको याद रख लेना अगर नहीं आता तो, क्योंकि बेसिक से चीज़ें पूरी फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम अपन ने कर लिया, फिर फॉर्मूला एज इट इज़ का एज इट इज़ अपन ने यहाँ पर रख दिया। कहीं पर भी गुणा भाग में अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप फोटो ले लेना।
ठीक है, अब मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी किस तरीके से लिखनी है वो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, अब मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो और तरीका भी बढ़े। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन को फटाफट करेंगे अब। ठीक है, इसमें दूरी दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद 10 कूलम और 40 कूलम आवेश दे रखा है, 10 कूलम और 40 कूलम आवेश दे रखा है, और दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर पानी ज़्यादा लगा हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ एक बार ताकि अच्छे से विजिबल हो सके चीज़ें। ठीक है, पहले तो इसे खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं होता तो मैं करके बता ही रहा हूँ फिर। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना। ठीक है, F इजिकल टू के, यानी के की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9 है ना। 20 मीटर 10 कूलम 40 कूलम, तो 10 कूलम का गुणा करोगे 40 कूलम में, बटे में दूरी दे रखी है 20 मीटर, उसका स्क्वायर। देखो पहले आता है 1/4πε0, तो इसकी जगह पर मैंने डायरेक्ट 9 × 10⁻9 लिख दिया। Q1 और Q2 का गुणा हो रहा है, तो 10 और 40, ये अपना पहला आवेश दे रखा है, ये दूसरा आवेश दे रखा है, दोनों का गुणा कर दिया 10 और 40 का, बटे दूरी का वर्ग। दूरी है 20 मीटर, तो 20 मीटर का वर्ग कर दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आराम से देखो वीडियो को। 9 × 10⁻9 अपना है ही। 40 का 10 में किया तो कितना निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। 20 का वर्ग किया तो कितना निकल के आ गया, 20 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, और 10 का वर्ग 100 हो गया। 20 को आप ऐसे भी लिख दिया करो, अगर वर्ग करना ना आए तो 2 × 10, 2 दूनी कितना होता है 4, और 10 दहिया 100, तो ऐसे वर्ग निकल के आ गया। 4 का गुणा 100 में किया 400, 400 से 400 कट गया, तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, 9 × 10⁻9। और 9 × 10⁻9 क्या होता है, 1/4πε0, यानी मैं इसको के भी बोल सकता हूँ, या फिर 1/4πε0 भी बोल सकता हूँ। हो सकता है यहाँ पर 9 × 10⁻9 लिखे ही ना, क्वेश्चन में इसकी जगह पर खाली के लिखा होगा, तो बस इसकी जगह पर के लिख के सॉल्व कर देना। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं। लो नोट कर लो इसे भी। थोड़ा गीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, के परावैद्युतांक है 1 कूलम 10 कूलम 3 × 10⁴ मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी दे रखी है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में 3 × 10⁴ मीटर। ठीक है, और दो आवेश दे रखे हैं कितने, 10 कूलम और 10 कूलम, 10 कूलम और 10 कूलम, ये दो आवेश दे रखे हैं। ये क्या है, आवेश है अपने। और क्या दे रखा है, और के परावैद्युतांक दे रखा है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में परावैद्युतांक दे रखा है। अब ज़्यादा घबराना मत, अगर इस तरीके से परावैद्युतांक कुछ दे रखा हो तो। परावैद्युतांक अगर कुछ दिया होगा तो उससे भाग दे देते हैं, या फिर कहें तो 1/k का गुणा कर देते हैं। तो आंसर हल कर देते हैं इसको। सबसे पहले F इजिकल टू, है ना, आप थोड़ा हिंदी लिख लिया करो, जैसे दिया है दूरी इतनी दी गई है, आवेश Q1 = 10 कूलम, Q2 = 10 कूलम, और परावैद्युतांक के दे रखा है, फिर उसे सॉल्व किया करो, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके बता दिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 का Q2 में गुणा होगा, दो आवेश हैं, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, दोनों का आपस में गुणा होगा, तो 10 कूलम का गुणा हुआ 40 कूलम के अंदर, बटे दूरी का वर्ग होगा। तो दूरी कितनी दे रखी है, 3 × 10⁴, तो इनका वर्ग होगा किसका, 3 × 10⁴ का वर्ग होगा। ठीक है, और परावैद्युतांक भी दे रखा है, तो उसका 1 के बटे में गुणा होगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ गुणा, है ना। के का 1/k का गुणा होगा, तो 1/k का गुणा कर दिया, तो के बटे में ही रहेगा अपना। ठीक है, के का गुणा करोगे तो के को यहाँ पर भी लिख सकते हो बटे में, आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो उसे। ठीक है, कि यहाँ पर के क्या है, परावैद्युतांक है ये। ठीक है, 1/4πε0 के साथ ये। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 9 × 10⁻9, ये 10 कूलम ही है, 40 नहीं है। ठीक है, 10 का 10 में गुणा किया तो कितना निकल के आ गया, 100, बटे के तो यहाँ पर है ही, 3 का वर्ग कितना होता है,
9। 10 की घात 4 का वर्ग करो, 10 की घात 4 है, इसका वर्ग करो। तो मैंने कहा घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। 4 का 2 में गुणा किया तो 4 दूनी 8, यानी 10 की घात 8 यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया अपना। 10 की घात 8 यहाँ पर है। ठीक है, ये ऊपर गया तो 10 की घात -8 हो गया। इंटू में क्या था, 10 की घात 9 था। और 100 को मैं 10 की घात 2 भी लिख सकता हूँ। 10 का वर्ग करोगे 10 दूनी 10 दही 100। ठीक है, बटे में क्या रह गया, के रह गया। जो नीचे 10 की घात 8 था वो मैंने ऊपर पहुँचा दिया। अब सॉल्व करो, 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 10 की घात 1। सीधा कर दो, -8 प्लस के 9 और प्लस के 2, कोई नहीं है तो प्लस के मान लो, बटा के। 9 और 2 कितने हो गए, 11। और 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3। तो 10 की घात 3, यानी इसको मैं 1000 भी लिख सकता हूँ। मतलब 10 पर जितनी घात होती है उतनी जीरो आ जाती है। तो 1000 बटा के, ये एफ की वैल्यू निकल के आ रही है। दोबारा देख लो, बल बराबर 1/4πε0 की जगह 9 गुणे 10 की घात 9 आएगा। Q1 इंटू Q2 यानी 10 और 10 दो ही आवेश दिए गए हैं। बटे में दूरी का वर्ग, दूरी ये है, इसका वर्ग करना है अपने को। और K का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि परावैद्युतांक अगर दिया होता है तो ही मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन में दिया है तो मल्टीप्लाई कर दिया। 9 गुणे 10 की घात 9 बिल्कुल एक जैसा था। 10 का 10 में किया तो 100 भी लिख दो, या 100, या फिर इसे 10 की घात 2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 10 की घात 2 100 ही होते हैं, जितनी घात रहती है उतनी जीरो आ जाती है। 2 घात है तो 2 जीरो आएंगी, 100 भी लिख सकते हो। 3 का वर्ग 9, 10 की घात 4 का वर्ग तो 4 दूनी 8, 10 की घात 8। ठीक है, और के मल्टीप्लाई में अपना नीचे था ही। बाकी 9 से 9 कट गया अपना, 9 से 9 में भाग दिया 1। 10 की घात 8 ऊपर गया तो 10 की घात -8 हो गया। ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो घात नेगेटिव हो जाती है। 100 को 10 की घात 2 लिखा ही है मैंने, 10 की घात 9 पहले से ही था। नीचे क्या बचा, खाली के बचा, ये तो ऊपर ही पहुंचा दिया अपन ने। और बाकी इसको सॉल्व करना तो कितना आसान था। 9 और 2 को जोड़ लिया, कोई नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, कोई नहीं है तो प्लस का चिन्ह। चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो जुड़ जाती है। 9 और 2 11 हो गया, और 11 प्लस के और ये माइनस के चिन्ह विपरीत रहते हैं तो घट जाती है। 11 में से 8 घटा तो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है, और 10 की घात 3 कितना होता है, 1000 होता है, आप सभी जानते हो कि। तो इतना है, नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके एक बार जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपने इस तरीके के हार्ड क्वेश्चन है ना करना सीख लिया, तो जो पेपर में आते हैं ना, पेपर में इस तरीके से गुणा वगैरह में चीज़ें ज़्यादातर आती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। पर अगर आपने इतनी हार्ड इक्वेशन सीख ली करना, तो समझ जाइए इजी की तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में। बस आपको थोड़ी हिंदी लिखनी रहेगी, दिया है आवेश इतना दिया है, दूरी इतनी दी है, जो कि मैंने अभी बता भी दिया था। और कौन सा क्वेश्चन है अपना, 2 बिंदु आवेश है प्लस के 3 माइक्रोकूलम। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मैंने वही बताया है ना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया सिखा देगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और नीट लेवल पर है, इतना भी कह देता हूँ। नीट या जेडबल मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से Q1 और Q2 दो आवेश आपको दिए गए हैं। एक है प्लस के 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है प्लस के 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बल दे रखा है 10 न्यूटन। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों में से 6 माइक्रोकूलम आवेश कम कर दो, इसको कम कर दो, दोनों आवेशों में से, तब बल कितना होगा। ठीक है, मैं इसकी हिंदी भी बोल के दिखा देता हूँ। हिंदी में किस तरीके से लिखा आएगा प्रश्न इस तरीके से लिखा आएगा कि 2 बिंदु आवेश क्रमशः 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के मध्य लगने वाले बल का मान है 10 न्यूटन। ठीक है, अगर दोनों आवेशों में 6 माइक्रोकूलम आवेश और जोड़ दिया जाए, है ना, माइनस के 6 माइक्रोकूलम आवेश और जोड़ दिया जाए, तब दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब इसका आंसर, अब चाहो तो मैं क्या करूँगा, कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हिंदी में भी लिख दूंगा। बोर्ड पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहले क्या बताया, 3 माइक्रोकूलम। अब पहले माइक्रो, पीको, मीको, इनको समझ लीजिए। कहीं पर अगर आपको मिली दे रखा होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, अगर कहीं पर आपको मिली दे रखा है तो इसको लिखते हैं 1 एम बराबर होता है 10 की घात -3। कहीं पर आपको माइक्रो दे रखा है
तो इसका मतलब होता है माइक्रो बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6। और कहीं पर आपको ऐसे दे रखा है 1n, इसका मतलब होता है नैनो बराबर होता है 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को कुछ इस तरीके से। अब आंसर यानी इनको सॉल्व करना है। तो बल बराबर कितना दे रखा है, एफ इजिकल टू फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है के 1/4πε0 को आप के भी लिख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। इंटू Q1 इंटू Q2, पहला है प्लस के 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम की जगह पर मैं 10 की घात माइनस के 6 का गुणा कर दूंगा। माइक्रो बराबर 10 की घात माइनस के 6 बताया था ना, तो कूलम में बदल जाएगा। गुणित 4 माइक्रोकूलम, 4 में भी 10 की घात माइनस के 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कूलम में बदल जाएगा। पहले इनको कूलम में बदल देना, 10 की घात माइनस के 6 से गुणा करके। बता दिया, अगर माइक्रो कूलम की जगह मिली लिखा होता तो 10 की घात माइनस के 3 से गुणा कर दे, और नैनो लिखा होता तो 10 की घात माइनस के 9 से गुणा कर दे। चूंकि माइक्रो है तो माइनस के 6 से गुणा किया है मैंने। बटे में क्या आती है, दूरी, यानी आर का स्क्वायर। दूरी भी अपने को दे नहीं रखी, तो एफ इज इक्वल टू ये निकल के आ गया अपने को। इसको मैं F1 बोल देता हूँ। और F1 की वैल्यू भी अपने को कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन आपको दे रखी है। मैं क्या करूँगा, इनको पेन और पेपर में सॉल्व करके यहाँ पर पेज ऐड कर दूंगा एक। इस क्वेश्चन की हिंदी आपको किस तरीके से लिखनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको सॉल्व कर लो। 10 न्यूटन के बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा लिखे रहने दो, क्योंकि ना तो दूरी दी गई ना के दिया गया। के तो 9 × 10 की घात 9 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का 4 में गुणा किया तो कितना निकल के आ गया, 12। 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6 कितना हो जाता है, 10 की घात माइनस के 12। दोनों का चिन्ह एक सा है तो जुड़ जाएंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बल। अब कह रहा है दोनों में माइनस के 6 माइक्रोकूलम कम नहीं करना, जोड़ने की बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है जोड़ दो। तो पहला है प्लस के 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम में कितना जोड़ना है, माइनस के 6 माइक्रोकूलम जोड़ना है। और 3 में माइनस के 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 माइक्रोकूलम। एक प्लस का एक माइनस का है तो घट जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 ही बचेंगे, क्योंकि 6 बड़ी है इसीलिए ये संख्या भी नेगेटिव निकल के आएगी। तो Q1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, माइनस के 3 माइक्रोकूलम। दूसरा आवेश है Q2 प्लस के 4 माइक्रोकूलम। इसमें कितना जोड़ दिया उन्होंने, माइनस के 6 माइक्रोकूलम और जोड़ दिया है ना। कितना आ गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना हो गया, माइनस के 6 में से 4 गए तो 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये जोड़ आपको बेसिकली आते होंगे। अगर मैं 2 में जोड़ूंगा माइनस के 4, ये प्लस का 2 है, इसमें अगर मैं जोड़ूंगा कितना, माइनस के 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर दो चिन्ह विपरीत हों तो आपको पता है ये घट जाते हैं। ये मैंने आपको करके भी बताया था। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और अगर एक प्रोटॉन का आवेश जोड़ते हो तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 ई, एक प्रोटॉन पर होता है आवेश 1 ई। दोनों का जोड़ के आना चाहिए 2 ई, लेकिन मैंने आपको बताया था दोनों का जोड़ के 0 आता है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि 1 ई तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है और 1 ई प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो प्लस प्लस तो प्लस हो गया इधर, और कुल मिलाकर चिन्ह विपरीत रहता है तो क्या निकल के आ जाता है, टोटल 0 निकल के आ जाता है। बेसिक सा गणित है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक सा गणित नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। Q2 की वैल्यू निकल के आ गई अपनी माइनस के 2 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 3 माइक्रोकूलम। अब अपने को बल ज्ञात करना है, तो K कांस्टेंट है, दूरी अपनी R स्क्वायर है ही, इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 है माइनस के 3 माइक्रोकूलम, माइनस के 3 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 6 का गुणा कर दिया। Q2 है माइनस के 2 माइक्रोकूलम, कूलम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन बन जाए दो तो इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से इधर आ जाएगा 10 में f का भाग चला जाएगा। k बटा आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
ऊपर कितना है 12 गुणे 10 की घात माइनस के 12, नीचे कितना है माइनस के 3 का माइनस के 2 में गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है गुणा करने पर, गुणित 10 की घात माइनस के 6 का 10 की घात माइनस के 6 में गुणा करोगे तो वही 10 की घात माइनस के 12, 6 और 6 जुड़ जाएंगे चिन्ह के जैसा है। ठीक है, 10 की घात माइनस के 12 से 10 की घात माइनस के 12 कट गई, 6 दूनी 12 निकल के आ गया। तो 10 बटा एफ बराबर कितना निकल के आ गया, 6 दूनी 12, यानी 2 निकल के आया, बाकी सब कैंसिल हो गया। एफ को इधर पहुंचा दो और 2 को इधर पहुंचा दो, तो 2 पंजे 10 निकल के आ गया। तो 5 न्यूटन बल निकल के आया। अगर इतना दिख रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब एक बार चीज़ों को मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या है, किस तरीके से है। Q1 इतना दे रखा है, Q2 इतना दे रखा है, बल इतना दे रखा है। बोल रहा है कि 6 माइक्रोकूलम मैंने कर दिया तो बल कितना होगा, अगर ये दे रखा है तो पहले फॉर्मूले को लगाएंगे अपन। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन और बल इज इक्वल टू क्या होता है, K, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो 3 का 4 में गुणनफल कर दिया। ठीक है, बटे दूरी का वर्ग। अब दूरी भी नहीं दे रखी और K भी नहीं दे रखा, ये K है। ठीक है, K है अपना, कि इस तरीके से। तो पहला फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है लगाना, लगा सकते हो। 10 न्यूटन हो गया, के गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस के 6, अगर माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना है तो 10 की घात माइनस के 6 से गुणा करना पड़ता है। तो दोनों में कर दिया, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, 4 गुणे 10 की माइनस 6, बिल्कुल सेपरेट फॉर्मूला लगाया यहाँ पर और कुछ नहीं किया। बस पहले क्या करना निकालना रहता था, बल निकालना रहता था। इस बार बल पहले से दे रखा है 10 न्यूटन, तो बल की जगह पर 10 न्यूटन मैंने पहले से ही लिख दिया है ना, और बाकी जो लगाना था वो लगा दिया। पहले अपने को आर की वैल्यू दी रखी थी, अब नहीं दे रखी तो रखी ही नहीं अपन ने। क्या आ गया, 10 न्यूटन के बटा आर स्क्वायर, 3 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 4 गुणे 10 की माइनस के 6, तो 4 का 3 में गुणा किया 12 और इसका इसमें गुणा किया 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, तो ये निकल के आ गया था अपना पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या कर रहे थे, पहला तो निकल के आ गया था जो दे रखा था, बोल रहा था 6 कम कर दो, तो 3 में से 6 कम किया तो माइनस के 3 आया, 4 में से 6 कम किया तो कितना निकल के आया, 2 कम निकल के आया। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए इसमें भी 10 की घात माइनस 6 का गुणा कर दिया और इसमें भी फिर 10 की घात माइनस के 6 का गुणा कर दिया इनको कूलम में बदलने के लिए। और फिर क्या निकल के आया, बल गुणित बल बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 हो गया ये और Q2 हो गया ये, दोनों का गुणा कर दिया, बटे में आर स्क्वायर, दूरी अपने को दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला लगाया अपन ने, फिर 6 माइक्रोकूलम करने पर जो आवेश निकल के आए थे ये इनके लिए बल का फॉर्मूला लगा दिया। अब इन पर जो लगने वाला बल था वो अपने को ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात किया, ये जो दूसरा समीकरण निकला था इसको पहले से डिवाइड कर दिया, तो 10 को 5 से डिवाइड किया और बराबर के इधर वाली संख्या को इस इधर वाली संख्या से डिवाइड कर दिया, दोनों एक जैसी थी कट गई। 12 गुणे 10 की घात माइनस के 12, 3 दूनी 6 और 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस के 12 हो गया। ठीक है, 6 से 12 को काट दिया, 6 दूनी कितना निकल के आ गया 12, 2 निकल के आ गया था अपना। 10 की घात माइनस के 12 से 10 की घात माइनस के 12 कट गया था, 10 बटा एफ था, एफ इधर पहुंच गया 2 के यहाँ पर और 2 इधर आ गया, पश्चांतर कर दिया, करना आता होगा, 2 पंजे 10, 5 न्यूटन। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी न्यूमेरिकल है, मतलब ईजी तो नहीं है, हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार इनको करना सीख गए तो बहुत ईजी हो जाएंगे। और अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है तो अभी भी आपके लिए थोड़े ईजी ही सही लग रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा करके बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो करके बता देता हूँ मैं आपको। क्या कोई इजी सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर नहीं होगा तो खुद से बता दूंगा एक। ठीक है, तो कोई इजी सा क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने बता नहीं रखा, फिर मैं खुद से बना देता हूँ एक इजी सा क्वेश्चन। मान लीजिए 2 बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं, Q1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, Q1 इज इक्वल टू निकल के आ गया प्लस के 5 कूलम। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू निकल के आ गया प्लस के 4 कूलम। ठीक है, दूरी निकल के आ गई 2 मीटर की। ठीक है, थोड़ी हो सकता है 5 की जगह 50 दे रखा हो, 40 की जगह 4 की जगह 40 दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दे रखा होगा। अब पूछेगा आपसे बल का मान ज्ञात कीजिए, तो बल का मान कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह खाली के लिख दो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अपने को कैलकुलेशन करनी नहीं है बोर्ड में।
Q1 का Q2 में गुणा होगा, Q1 का Q2 में गुणा कर दो, 5 का 4 में गुणा कर दो, बटे दूरी का वर्ग कर दो, दूरी है 2 मीटर, इसका वर्ग कर दो, के 5 का 4 में गुणा किया 20, 2 का वर्ग होता है 4, 4 से 20 को काटा, 4 पंजा 20, 5 गुणित क्या है की है, तो F इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5 के निकल के आ गया, ऐसा निकल के आएगा। इसको न्यूटन में लिखते हैं बल को, ठीक है। हो सकता है 5 के से आपका काम नहीं चले तो के की जगह पर क्या लिख देना 3 गुणित 10 की घात 9, आप सभी जानते हो के की वैल्यू, सॉरी 9 गुणित 10 की घात 9, मैं भी ना कभी कभी के की वैल्यू 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। F इक्वल टू 9 पंजे 45 गुणित 10 की घात 9, इतना कर देना, न्यूटन में लिख देना, आंसर आपका काफ़ी होगा। यहाँ पर छोड़ना है यहाँ पर छोड़ दो, और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ तक सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हालांकि मैंने आपको टफ भी क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे, अगर आप नीट JEE या फिर और किसी एग्जाम में जाना चाहो तो आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो, ठीक है। ये निकल के आगे। अब सर कूलाम के नियम पर तो ठीक है, क्वांटीकरण पर कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? तो क्वांटीकरण पर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आने की संभावना कम रहती है, और आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और हिंदी भी लिख के बता देता हूँ कैसी आएगी, ठीक है। तो क्वांटीकरण पर अपन ने दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब वस्तु पर उपस्थित आवेश कितना होगा, ठीक है। तो किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तब वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो हल कर देना, ठीक है। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तब वस्तु पर उपस्थित आवेश कितना होगा, तो दिया है, ऐसे हिंदी लिखते हैं, दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन, कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि Q का सूत्र क्या बताया क्वांटीकरण में, Q इक्वल टू प्लस माइनस के n ही, ठीक है। आवेश ज्ञात करना है अपने को। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, इस E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश, ठीक है। गुणा करो, इस तरीके से हटा दो इसको, 10 से 10 को काट दो, तो माइनस के 16 गुणित 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश निकल के आ गया। और लास्ट में लिख देना, अतः वस्तु पर कुल माइनस के 16 गुणित 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश उपस्थित है। इस तरीके से लो, अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो भैया लिख लो हिंदी भी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ क्वांटीकरण पर, जिस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। वस्तु पर 0.8 गुणित 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश का अस्तित्व है। क्वेश्चन, अब इसको हल करना, दिया गया आवेश है, कितना है 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। खुद से सॉल्व कर सकते हो तो करके देख लो, मैं बता देता हूँ। क्वांटमीकरण सिद्धांत
से, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस के, यहाँ पर प्लस दे रखा होगा, प्लस या माइनस पहले से दे रखा होगा, अगर नहीं भी दे रखा तो चिन्ह मत लिया करो यहाँ पर, फिर पहले से प्लस मान लीजिए दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देना Q इज इक्वल टू प्लस के एन ई। ठीक है, आवेश कितना दे रखा है 0.8 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम आवेश। ठीक है, बराबर एन, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, 10 की घात माइनस के 19, 10 की घात माइनस के 19 एक दूसरे से कैंसल। ठीक है, बराबर के दोनों साइड अगर गुणा में या जोड़ में एक जैसी या घटाए में एक जैसी संख्या होती है तो कट जाती हैं। अब 1.6 को इधर ले जाओ तो बटे में चला जाएगा, और इस साइड क्या रह गया, खाली एन रह गया, दशमलव से दशमलव हट गया, 8 से 16 में भाग दिया तो कितना निकल के आया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब निकल के आता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बता रहा है 1/2। 1/2 का अर्थ मैंने आपको बताया था आधा होता है, और मैंने आपको क्या समझाया था, किसी भी वस्तु पर आधे इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। बटे में संख्या आना या दशमलव में संख्या आना किसी भी वस्तु पर संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर बता रहा है 1/2, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन तो आ जा नहीं सकते, अर्थात किसी भी वस्तु पर इतना आवेश अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लिख देना, अर्थात किसी भी वस्तु पर 0.8 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1/2 आ रहा है। हाँ, इसकी जगह पर ये आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 10 आता, 20 आता, कोई भी संख्या आ जाती तो हो सकता है यहाँ पर आवेश का अस्तित्व होता, अपन कहते हैं कि आवेश का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, आधा आया है। 3/2, 0.5, 0.9, इस तरीके की अगर कोई भी संख्या आती है बटे में या दशमलव में, अर्थात उसका कोई भी किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, न्यूमेरिकल अपन ने सारे कर लिए। ठीक है, कूलम का थोड़ा सदिश रूप रह गया जिसे मैं थोड़ा सा कल बता दूंगा, और फिर अपन आगे की चीज़ों को समझेंगे, जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर होगा विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा आएगा और फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये कूलम का नियम होता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी और न्यूमेरिकल भी बता दिए। इतने कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, हाँ इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इनको पक्का कर लेना। ठीक है।